वायरिंग ऑफ विंडो एसी। दोस्तों, इस वीडियो में एसी की शानदार वायरिंग को बेहद आसान तरीके से समझें। इसके पहले इसके पार्ट्स को समझ लेते हैं। सभी रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम में एक कंप्रेसर होता है जिसमें एक पंप और एक मोटर होता है। इस वीडियो में हमें इस मोटर को चलाने की वायरिंग सीखनी है। यही इस एसी की मेन मोटर होती है। हालांकि एसी में हवा के लिए भी एक मोटर होती है जिसे फैन मोटर कहते हैं। इस मोटर में एक शाफ्ट दोनों ओर निकली होती है और ये मोटर इस वायरिंग का एक अहम पार्ट होती है। विंडो एयर कंडीशनर में 2 या 3 इलेक्ट्रिक मोटरें लगी होती हैं। सबसे पहले हम तीसरी मोटर की बात करते हैं। तीसरी मोटर हवा को इधर उधर घुमाने के लिए होती है जिसे एयर स्विंग मोटर कहते हैं। ज़्यादातर विंडो एसी में ये लगी होती है। कुछ मॉडल के एसी, खासतौर से ओल्ड मॉडल में ये नहीं भी हो सकती है। विंडो एसी की दूसरी मोटर इसकी फैन मोटर होती है जो सिंगल स्पीड से 3 स्पीड तक होती है। स्पीड के हिसाब से इस मोटर से 3 से लेकर 6 वायर बाहर निकलते हैं जिनमें कैपेसिटर भी कनेक्ट करना होता है। इसे डुअल मोटर भी कह सकते हैं क्योंकि इस मोटर की एक ही शाफ्ट इसके दोनों ओर निकली होती है जिसके एक तरफ ठंडी हवा को सर्कुलेट करने के लिए ब्लोअर कनेक्ट करते हैं, जिस वजह से हम इसे ब्लोअर मोटर कह सकते हैं। पर इसके शाफ्ट में दूसरी तरफ एक फैन ब्लेड कनेक्ट होती है जो बाहर की नॉर्मल हवा को खींचकर कंडेंसर से गुजारती है, जिससे कंडेंसर ठंडा होता रहता है और इस वजह से हम इसे कंडेंसर मोटर भी कह सकते हैं। तो इस तरह से एक ही मोटर से 2 काम लिया जाता है और इसे सिर्फ फैन मोटर ही कहा जाता है। किसी भी एयर कंडीशनर का दिल इसका कंप्रेसर होता है। यह कंप्रेसर मोटर से ही चलता है, इसलिए इस एयर कंडीशनर की पहली और मेन मोटर कंप्रेसर मोटर होती है। यह सिंगल स्पीड की मोटर होती है जिसकी स्पीड फिक्स होती है। इसमें एक रन वाइंडिंग और दूसरी स्टार्ट वाइंडिंग होती है। दोनों के एक एक सिरे को मिलाकर एक कॉमन टर्मिनल होता है और इनके एक एक सिरे को रन टर्मिनल और स्टार्ट टर्मिनल कहते हैं। फैन मोटर और कंप्रेसर मोटर में टार्क के लिए कैपेसिटर लगाया जाता है। दोनों मोटर के लिए ये अलग अलग मोटर की कैपेसिटी के हिसाब से भी लगाया जा सकता है और एक डुअल या कंबाइंड कैपेसिटर भी लगाया जा सकता है। इस वायरिंग में हम डुअल कैपेसिटर का इस्तेमाल करेंगे। डुअल कैपेसिटर में 4 पिन, 3 पिन और 2 पिन के 3 टर्मिनल होते हैं। इस कैपेसिटर के कॉमन टर्मिनल में आमतौर से 4 पिन होती है और यहाँ कॉमन या सी लिखा हो सकता है। इस पर फेस या न्यूट्रल को कनेक्ट किया जाता है और इसी पिन से फैन मोटर की रन वाइंडिंग और कंप्रेसर के रन टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। फैन मोटर के स्टार्ट वाइंडिंग को कनेक्ट होने वाली 2 पिन का एक टर्मिनल होता है और यहाँ F या फैन लिखा हो सकता है और यहाँ से फैन मोटर की स्टार्ट को कनेक्ट किया जाता है। कंप्रेसर की स्टार्ट को कनेक्ट होने वाली 3 पिन का टर्मिनल होता है जिस पर H या हर्म लिखा हो सकता है। रिमोट। पीसीबी से ऑपरेट होने वाली सभी एसी रिमोट से ऑपरेट होती है। हम जो भी कमांड देते हैं यानी रिमोट से जिस भी बटन को प्रेस करते हैं उस हिसाब से पीसीबी ऑपरेट होती है। रिमोट से एसी की वायरिंग में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है क्योंकि ये कार्डलेस सिस्टम पर काम करता है, इसलिए इस वायरिंग में हम इसे शामिल नहीं करेंगे। डिस्प्ले पीसीबी। ये पीसीबी मेन पीसीबी से वायर के थ्रू कनेक्ट होती है और रिमोट से जब हम कोई भी कमांड मेन पीसीबी को देते हैं तो वो डिस्प्ले पीसीबी पर शो होता है। एसी में कोई प्रॉब्लम होने पर डिस्प्ले पीसीबी पर एरर कोड भी शो होता है। मेन पीसीबी। ये विंडो एसी का मेन सर्किट बोर्ड होता है जहां पर 220 वोल्ट की एसी सप्लाई दी जाती है और रिमोट से इस पीसीबी को जो कमांड या ऑर्डर दिया जाता है उस हिसाब से ये एसी के सभी पार्ट्स को सप्लाई देता है, जैसा स्विंग मोटर चलना है या नहीं चलना है, फैन मोटर किस स्पीड पर चलना है और कंप्रेसर को भी यहीं से ऑन ऑफ किया जाता है। इस पीसीबी में एक प्रोग्राम आईसी लगी होती है जो ऑटोमेटिक इस पीसीबी को कमांड देती है कि एसी को रन करना है या नहीं करना है। एसी में क्या प्रॉब्लम है उस हिसाब से ये आईसी डिस्प्ले आईसी को एरर कोड सेंड करती है जिसे हम डिस्प्ले पर देखते हैं। सेंसर।
मैनुअल ऑपरेटेड विंडो एसी में थर्मोस्टेट लगा होता है जो रूम के टेम्परेचर के हिसाब से एसी को ऑन ऑफ करता रहता है। पर रिमोट टाइप एसी में थर्मोस्टेट स्विच की जगह एक या दो सेंसर लगे होते हैं। रूम सेंसर रूम टेम्परेचर को सेंस करके अपना सिग्नल पीसीबी की आईसी को देता है। इसी तरह कॉइल सेंसर कूलिंग कॉइल में बहने वाली लो प्रेशर लो टेम्परेचर की रेफ्रिजरेंट यानी गैस का टेम्परेचर सेंस करके प्रोग्राम आईसी को देता है और ये प्रोग्राम आईसी सेटिंग के हिसाब से एसी को रन या ऑफ करती है। उम्मीद है विंडो एसी के सभी पार्ट्स का काम आप समझ गए होंगे। अब इसकी वायरिंग आप बेहद आसानी से समझ जाएंगे। ये एसी का पावर प्लग है। पावर सॉकेट से कनेक्ट करने पर इसमें फेस, न्यूट्रल और अर्थिंग मिल जाती है। सबसे पहले अर्थिंग के वायर को एसी की बॉडी के किसी एक स्क्रू से टाइट कर देते हैं। अब न्यूट्रल को पीसीबी के न्यूट्रल के 3 टर्मिनल्स में से किसी एक के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब इस न्यूट्रल को हमें स्विंग मोटर, फैन मोटर और कंप्रेसर तक पहुंचाना है। इसके लिए न्यूट्रल के दूसरे टर्मिनल में से एक वायर स्विंग मोटर के किसी एक वायर से कनेक्ट कर देंगे। न्यूट्रल के तीसरे टर्मिनल से एक वायर डुअल कैपेसिटर या कंबाइंड कैपेसिटर के 4 पिन वाले कॉमन टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। ये चारों पिन दिखने में अलग अलग होती है पर ये अंदर से एक दूसरे से कनेक्ट होती है। डुअल कैपेसिटर से होकर न्यूट्रल, फैन मोटर और कंप्रेसर तक जाएगा। इसको ध्यान से समझिए। कैपेसिटर के कॉमन टर्मिनल की एक पिन पर न्यूट्रल आ गया है। इसी टर्मिनल की किसी पिन से एक वायर फैन मोटर के रन वाइंडिंग को कनेक्ट कर देंगे और कैपेसिटर की फैन टर्मिनल की दोनों पिनों में से किसी एक से एक वायर फैन मोटर की स्टार्ट वाइंडिंग से कनेक्ट कर देंगे। इस तरह फैन मोटर तक न्यूट्रल पहुंच गया। अब कंप्रेसर के कनेक्शन को समझिए। डुअल कैपेसिटर के कॉमन टर्मिनल की बची हुई किसी एक पिन से एक वायर कंप्रेसर की रन टर्मिनल पर कनेक्ट करते हैं और डुअल कैपेसिटर की 3 पिनों वाला टर्मिनल जिस पर H या हर्म लिखा होता है, इस टर्मिनल से एक वायर कंप्रेसर के स्टार्ट टर्मिनल पर कनेक्ट करते हैं। इस तरह से न्यूट्रल स्विंग मोटर, फैन मोटर और कंप्रेसर तक पहुंच गया। उम्मीद है अब तक की वायरिंग आप समझ गए होंगे। प्लग से आने वाले फेस को पीसीबी के मेन रिले के इनपुट टर्मिनल पर कनेक्ट करते हैं। इस पीसीबी में कंप्रेसर, स्विंग मोटर और फैन मोटर की सभी स्पीड के अलग अलग आउटपुट टर्मिनल लगे होते हैं जहां से फेस तीनों मोटरों में जाएगा। मेन रिले का आउटपुट टर्मिनल कंप्रेसर में फेस जाने का टर्मिनल होता है, इसलिए एक वायर रिले के इस आउटपुट टर्मिनल से कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे जिससे कंप्रेसर का कनेक्शन पूरा हो गया। इस पीसीबी में 4 आउटपुट टर्मिनल और होते हैं जिसमें से 3 फैन मोटर की स्पीड के हैं और एक स्विंग मोटर के लिए है जिस पर स्विंग लिखा होता है। इस टर्मिनल से एक वायर स्विंग मोटर के बचे हुए एक वायर से कनेक्ट कर देंगे। इस तरह स्विंग मोटर का कनेक्शन पूरा हो गया। अब फैन मोटर के तीनों स्पीड के वायर पीसीबी के बचे हुए फैन मोटर की स्पीड के टर्मिनल जिन पर H, M, L या हाई, मीडियम, लो लिखा होता है, फैन मोटर के कलर कोड के हिसाब से एक एक करके तीनों को कनेक्ट कर देंगे। आमतौर से फैन मोटर में ब्लैक हाई, व्हाइट या येलो मीडियम और रेड लो स्पीड के वायर होते हैं। ब्लैक वायर को हाई टर्मिनल, येलो को मीडियम टर्मिनल और रेड वायर को लो टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से फैन मोटर के साथ साथ विंडो एसी का कनेक्शन पूरा हो गया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी तक चैनल ना सब्सक्राइब किए हो तो ज़रूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे मेरी आने वाली नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।